हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन से करेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट सी विच इज दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल बिकॉज इन दिस कार्बन इज अटैच टू 5 एटम्स। देखो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। कार्बन है बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे डैश पे एक हाइड्रोजन है और वेज पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो कि इस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट भी है। देखो पहली स्टेटमेंट में दिया है ये जो इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, लेकिन कार्बन तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 5 बनाने से ये अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, और 5 में भी ये जो बॉन्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला बॉन्ड, ये पार्शियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये तो अनस्टेबल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इंटरमीडिएट सी इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे कार्बन एटम जो है इसके सॉलिड बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 सॉलिड बॉन्ड्स हैं, सॉलिड बॉन्ड, और 2 पार्शियल बॉन्ड्स हैं, पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, तो सॉलिड बॉन्ड्स को ही हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, पार्शियल बॉन्ड्स को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड्स अभी पूरी तरह से बने ही नहीं है, तो हम इसको काउंट ही क्यों करेंगे। तो 3 बॉन्ड्स होने की वजह से 3 ऑर्बिटल्स यूज होंगी, मतलब एक S और 2 P। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया ये मॉलिक्यूल। लेकिन सारे sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट सी जो है वो अनस्टेबल तो है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से नहीं। अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि कार्बन के यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट सी इज स्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटरमीडिएट सी स्टेबल है, तो ये भी हमारी रॉन्ग है स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट सी इज लेस स्टेबल दैन द रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे देखो H, और यहाँ पे डैश पे नहीं वेज पे है H। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये इस इंटरमीडिएट से ज़्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गई 1 and 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन। थैंक यू।